गुलजार एट 9 में एक बार फिर खुश आमदीद। और मजीद तबसरे और तज्ज़िये भी आपसे शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सलान इफ्तिखार के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो में जारी तहकीकात को वापस लेकर वफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर शुएब सडल पर मबनी कमीशन को दे दी हैं। अदालत ने नैब को मुश्तरका तहकीकात के अटॉर्नी जनरल का खत अदालती हुक्म से तजावुज़ करार देते हुए उनके तर्ज अमल पर उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है। इस अदालती हुक्म पर कौन खुश हुआ और कौन नाराज, ये पूछेंगे हम अपने नुमाइंदे जावेद सुमरो से। जावेद, कहिएगा कि बुनियादी तौर पर अदालती हुक्म है क्या और केस में किस किस्म की पेशरफ्त हुई है? जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने अरसलान इफ्तिखार केस का फैसला सुना दिया और मामले पर वन मैन इंक्वायरी कमीशन बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस जवाद ख्वाजा ने अरसलान इफ्तिखार केस पर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक अरसलान इफ्तिखार और मलिक रियाज के दरमियान होने वाले मामलात में मुजरमाना गफलत की तफ्तीश के लिए वफाकी टैक्स मुहतसिब शुएब सडल पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया, जो 30 दिन में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। जो भी कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वी ऑलवेज सबमिट टू द मजिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और हमारा पहले दिन से और आज भी दोबारा एक ही कंटेंशन है, वी वांट फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस मैटर। नजरसानी केस पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कानूनदान सेनेटर एतजाज एहसन ने कुछ ऐसे तबसरा किया। सलान इफ्तिखार के केस में मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं वकील नहीं हूँ और मैं कोई उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा हूँ, मासवाए ये कि तशवीश इल्ज़ामात पे मुझे हुई है कि उस पर इस किस्म के संगीन इल्ज़ामात लगे हैं, इस पर मुझे तशवीश हुई है। फैसले में अटॉर्नी जनरल को दौरान समाअत तर्ज अमल ठीक न होने पर वजाहत का नोटिस भी जारी किया गया, जबकि नेब की जानिब से अटॉर्नी जनरल के खत पर मनोअन अमल करने पर अफसोस का इजहार करते हुए दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा को सही करार दिया और कहा कि नेब जानिबदार इदारा होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या शुएब सडल 30 दिनों के अंदर मलिक रियाज और अरसलान इफ्तिखार के दरमियान होने वाली माली लेन देन पर तहकीकात मुकम्मल कर सकेंगे या फिर मेमो कमीशन की तरह मजीद मोहलत तलब करेंगे। ओवर टू यू। डॉक्टर सलान इफ्तिखार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन तो तश्कील दे दिया है, मगर क्या इससे मसाइल हल होने में मदद मिलेगी, इस पर बात करेंगे मारूफ कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद से। जी तारिक साहब, जुडिशल कमीशन के क़याम को आप किस नज़र से देखते हैं? और सबसे अहम बात यह है कि ये एक ऐसा केस था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, तो ज़्यादा मुनासिब होता कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में एहतियात से काम लेती। और लेकिन बहरहाल अब तो उन्होंने फ़ैसला दे दिया है और अल्लाह करे कि जो नए ये कमीशन के जो मेंबर बने हैं, गो के उनकी इंटेग्रिटी अपनी जगह है, उनकी कॉम्पिटेंसी पर भी कोई बात नहीं हो सकती प्रेमा फशाई। लेकिन फिर भी अब सवाल ये है कि अगर बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अपने कहने के मुताबिक ये 2 आदमियों का इंडिविजुअल मामला था, अगर 2 आदमियों का इंडिविजुअल मामला था, तो क्या ये ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है एक कमीशन बनाए? तो ये एक सवालिया निशान है जिसका आने वाले दिन जो है जवाब देंगे। जस्टिस साहब, इस पूरे केस के हवाले से अगर आपसे एक ओवरव्यू मांगा जाए तो आपके क्या तासुरात होंगे? ये मामला एक ऐसा था जिसको मेरा ख्याल है या तो ये था कि जब ये इन द फर्स्ट प्लेस ये पहली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि ये ज़्यादा 2 इंडिविजुअल का इस मामला है, तो उस सोमोटो को जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज नहीं करते, और अगर कर लिया था और बाद में डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार के साथ कुछ ज़्यादती हो रही थी कि वो पॉसिबली हाई कोर्ट को जा सकता था। मुझे तो इस बात पर भी एतराज़ है कि ये नैब का केस ही नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि नैब का केस तो जो है इस ऑर्डर की वजह से बन गया। अगर सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 9 और नैब ऑर्डिनेंस का उस जजमेंट में हवाला नहीं देता तो मैं नहीं समझता कि ये केस पॉसिबली जो है अटॉर्नी जनरल उसको भिजवा सकते थे। लेकिन अब ये एक ज़्यादा जो सीरियस मसला आने वाले दिनों में ये होगा कि ये अब बहुत से जो क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें पार्टी आपस में जो है स्ट्रॉन्ग होंगी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगी, तो वो तो अब हर केस में जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को में पहुँच जाएंगी और कहेंगे जनाब ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या ये जो इदारा है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये बायस है और ये जो है ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, या ये जो है कि अपना ये जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये एक बहरहाल, और इन एनी केस अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, ये एक नया लॉ लेट डाउन कर दिया गया है और अदालत ने बड़ा स्ट्रांगली ये कहा है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन पर हमारी जुडिशल रिव्यू की पावर है,
तो अगर ये सूरत हाल है तो ये गो के सुप्रीम कोर्ट ने एक दो पुराने केसेस का हवाला दिया है, जिसमें तारिक अजीज़ुद्दीन और एक दो और केसों का हवाला है, गिलानी साहब के केस का भी हवाला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसी जजमेंट को बेस बना के जो है ये इन्वेस्टिगेशन की जुडिशल रिव्यू की जो पावर है, लोग यकीनन हाई कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और ये जब सिलसिला शुरू होगा तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक फ्लड गेट खुल जाएगा। सियासी मौसम की गर्मा गर्मी तो देखी आपने, और अब कुछ बरसात की रिमझिम। बारिश के रिमझिम से कराची के बासियों के मुरझाए चेहरे तो खिल उठे, मगर बहार खुल के ना आ सकी। शहर के मुतादिद इलाकों में शहरी इस रिमझिम की मूसलाधार बारिश में बदलने के मुंतजिर ही रहे। समरीन मंसूरी की ये रिपोर्ट। आज बादल भी मुझसे कोई दास्तां कहने आए 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 के गुजरा, फूल खिल के आप झूमे, पंछी चहके तो चुपके से दिल ने कहा कोई आए 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 आए। शदीद गर्मी और हब्स के बाद चली ठंडी हवा और फिर काली घटाएं खूब बरसी तो बच्चे जैसे इंतजार में थे। यहाँ बारिश हुई और निकल पड़े बारिश के मजे उठाने। लेकिन बारिश तो ऐसी चीज है जिसे देखकर बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। अच्छा है, इरादा के एंजॉय करेंगे, घर जाके मजा आएगा। एंजॉय करने का इरादा है, अभी घर जाकर एंजॉय करेंगे तो अभी यूनिवर्सिटी से जल्दी निकल गए। बहुत खुश होते हैं हम तो, शुक्र करते हैं कराची में बारिश होती है, दिनों से इंतजार कर रहे थे बारिश का, कि बारिश हो जाए, थोड़ी तेज हो, इतनी मजा नहीं आता इतनी। लगता है बारिश भी शहर कराची के साथ आंख मचोली खेल रही है। जब तो कहीं इतनी बारिश हुई कि सभी जलथल हो गया और कहीं इतनी के बस सिर्फ सड़क ही गीली हो पाई। बहुत तेज बारिश हो ताकि हम पानी में नहा सके और मजा भी है। बहुत सारे मजे की, अब बारिश हुई भी नहीं है, हल्की फुल्की हो रही है बस। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाले बादल मजीद 24 घंटे तक कराची में बरसेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स तक चांसेस हैं, और ना सिर्फ कराची में बल्कि हैदराबाद और जो हमारा साउथ ईस्ट सिंध का रीजन है इसके अंदर जो है ज़्यादा चांसेस हैं आज बारिश होने के। और ख़ास तौर पे जो हमारा साउथ ईस्ट सिंध का इलाका है जिसके अंदर मीरपुर ख़ास डिवीज़न है, और इसमें मिट्टी, नगर पार्कर, डिप्लो, छाछरो, उमरकोट और छोर के इलाके शामिल हैं। इसके अंदर शदीद किस्म की बारिशों के इम्कानात हैं। कुदरत रहमत बरसाए तो इंसान इसे जहमत बनाने में देर नहीं लगाता। बारिश के साथ ही शहर के 140 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए और हस्बे मामूल बिजली यूं गायब हुई कि बारिश की पेशेनगोई करने वाले भी अंधेरे में काम पर मजबूर हो गए। कराची के शहरी बारिश की तलाश में साहिल समंदर पर जमा हो गए हैं, जहां इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम भी मौजूद हैं। खुर्शीद, बरसात के शदाई तो साहिल पर आ गए हैं, मगर बारिश ना होने पर इनका क्या रद्द-ए-अमल है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सी व्यू पर और यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। कैमरा आपको दिखाएगा, रात के इस पहर भी बहुत सारी फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं जो इसलिए यहाँ पहुँचे हैं कि साहिल का लुत्फ़ उठाएं, बारिश का मज़ा लें। लेकिन कराची में बारिश है कि होने को हो नहीं पा रही। इस वक्त भी एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। कराची यूनिवर्सिटी रोड से आए हैं और बारिश बंद हुई तो एंजॉय करने के लिए बच्चों को लेके निकले हैं कि थोड़ा और मजा आएगा, लेकिन बारिश नहीं हो रही अब। आपको इंतजार है बारिश का? जी जरूर, क्यों नहीं। तो क्या तैयारी की यहाँ बारिश के लिए आप? जब होएगी तो करेंगे, खाने बनाएंगे। अच्छा जी, लोगों का कहना है कि बारिश होगी तो वो खाने बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कराची में बारिश जो है वो हो नहीं पा रही, इसकी तलाश जारी है। कराची के शहरी बहुत बड़ी तादाद में सी व्यू के साहिल पर जमा होते हैं। जाहिर है कि उनके लिए सबसे सस्ती और आसान तरीन तफरी की जगह यही है जहाँ पर वो बारिश को और भीगे मौसम को एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम आपका। न्यूज़ ऑन एट 9 में वक्त आ गया एक और मुख्तसर से वक्फे का। ब्रेक की दूसरी जाने बहुत कुछ हमारे साथ रही है।